मेरे साथ प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदीप भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी प्रदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। प्रदीप भाई देखिए, पेपर लीक की बात हो रही है, आंदोलन की बात हो रही है, छात्र आंदोलन की बात हो रही है, लेकिन उसके इतर एक और बात होती है। कोई कहता है कि यहाँ पर नकल जिहाद है, कोई कहता है कि यहाँ पर देश विरोधी नारे लग गए हैं, कोई कुछ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई कह रहा है इन्हें उकसाया जा रहा है, कोई कह रहा है बहकाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मामला क्या है? मामला आपके सामने है कि वो युवा आज सड़कों पे है जिसने तैयारियां की थी, जिसका भविष्य दांव पर है, और फिर उसी के ऊपर आरोप लगा दिए जाएं। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि भाई आप ही जो है शिकायत करता है और आप ही गुनहगार हैं। यहां पर बात यह है कि आखिर कितने आंदोलन उत्तराखंड के अंदर होंगे, कितनी शहादतें दी जाएंगी। उत्तराखंड बना तब आंदोलन, हजारों लोग शहीद हो गए इस उत्तराखंड को बनाने में, और उसके बाद जो युवा हैं वो लगातार आंदोलन पर रहते हैं। कभी पटवारी भर्ती लीक, कभी सांख्यिकी लीक, कभी कुछ लीक, कभी पेपर लीक, कभी नकल का मामला, दुनिया भर की चीजें हैं। आखिर कैसे इन चीजों पर अंकुश लगे? ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं चाहती या मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि कोई भी मामला इस तरीके का है, हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बाद भी जो है पेपर लीक हो जाते हैं, और उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हमारा जो भविष्य है, वो जो युवा है, वो सड़कों पर रात भर, आप देखिए रात रात भर वो इतनी गर्मी में, बारिश के अंदर जहां जगह जगह पानी है, मच्छर कितने होंगे वहां पर, और जो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं वहां कितने होंगे, उस डर के बिना वो अपने भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और आरोप भी झेल रहा है। आरोप में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं। हर किसी को युवा ताकत चाहिए होती है। प्रदीप भाई। ठीक है सुंदर जी, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को छेड़ा, हमेशा की तरह। निश्चित रूप में जिस प्रकार से ये जो कृत्य हुआ, ये जो जिस प्रकार से पेपर लीक मामला, और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जिम्मेदार अधिकारी जब इस तरह के बयान देते हैं कि लीक नहीं हुआ, आधे घंटे बाद आया, 1 घंटे बाद आया, मतलब चोरी नहीं हुई, रुपए नहीं ले गए, खाली जेवर ले गए, जेवर नहीं ले गए, खाली पतीला ले गए, ये तो इस तरह की सफाई सी होगी। घर में चोरी नहीं हुई, हम सो गए थे, आधे घंटे में नहीं पैसे पल्ले नहीं छेड़े, खाली वो बाल्टी चुरा के ले गए, ये तो बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है बचपने वाला। उसके बाद और बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये होती है कि आप विधायक सफाई देने आते हैं। दूसरा ब्लंडर मिस्टेक होती है कि फिर मंत्री सफाई देने आते हैं। और ये ब्लंडर मिस्टेक होते होते क्या होता है कि इसमें सरकार की किरकिरी होती है, चाहे कोई भी सरकारें रही हो। उसमें अगर सरकार संवेदनशील होती, धामी जी के कोई अच्छे सलाहकार होते, अच्छे ब्यूरोक्रेट आसपास होते, तो वो उसी दिन इस कृत्य को लेके ये इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा ही नहीं होता। ये उस समय कहते कि पहले तो उस सेंटर को सील कर दो, और इसकी जांच जो स्टेट जांच हम इसको यहाँ पे करते हैं, जो एक सामान्य तरीके होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी घटना घटती है। दूसरी बात, जो वहां ऑब्जर्वर था उसको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए था। वहां के जो भी उस तरह की जो जिम्मेदारियों के वो होते हैं उसको तत्काल सस्पेंड किए जाके। तो हमारे आधे जो लड़के, जो युवा अपने घर क्षेत्र छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, जिनके माता पिता ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा वहां से सिलेक्ट होने गया हुआ है, कब उसका परिणाम आएगा और अगली परीक्षा की तैयारी करेगा, सिलेक्शन की, ज्वाइनिंग की तैयारी करेगा, वो बच्चे तब इतना जमघट ना लगाते। दूसरी बात, आपने सबसे पहली गलती ये करी कि जो काम पहले दिन होना चाहिए था, पहली शाम को होना चाहिए था, वो तीसरे और चौथे दिन करा रहे हो। कब कर? लगातार सरकार की किरकिरी होती चली जा रही है। ये सारा का सारा लुंज प्रदेश के अंदर हुआ है। मुझे कितनी पीड़ा होगी कि एक तरफ रजत जयंती मनाने की बात हम कर रहे हैं, विकास के बड़े बड़े हम दावे कर रहे हैं, सिस्टम हाईटेक की बात हम कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान खुलने की बात हम यहाँ कर रहे हैं, और हालात ये हैं कि हम अपने जो है, जब से पहली चुनी हुई सरकार आई है इस उत्तराखंड के अंदर, तब से पटवारी घोटाला से लेके बीच में किस किस तरह के प्रकरण हुए,
कोई भी भर्ती का मामला ऐसा नहीं रहा यहाँ, अधिकतर 100 में से 70% जो हाई कोर्ट से जिसको निर्देश न मिले हो। तो ये लुंज पुंज सिस्टम, ये तो क्या है ये? असल में राजनीतिक अपरिपक्वता, खाली आपका ध्यान ब्यूरोक्रेसी का ध्यान और कुछ अधिकारियों का ध्यान अगर पैसे की तरफ लगा रहेगा तो इससे मेरे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से युवाओं को सरकार के, जो मैंने कहा ना, सलाहकार इतने गिरते हैं। बॉबी पवार को अगर किसी ने आज नाम दिया, पहचान दिया है, तो ये इसी धामी सरकार की गलतियों और सजावटों के कारण नाम मिला है, उसको एक पहचान मिली है, नया युवाओं में नाम दिया है। और खाली ये काम अगर रात ही, उसी रात जिस दिन रात बॉबी पवार के साथ बदतमीजी गांधी पार्क में हुई थी, उसी दिन अगर उस आसपास के चौकी थाना इंचार्ज को सस्पेंड करके, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी थी और हमारा भी व्यक्तिगत अपने इतने सालों का अनुभव में ये लगता है, तो सुबह अगले दिन वो 10-12 हजार आदमी गांधी पार्क के आगे खड़ा नहीं होता और न वो कॉन्स्पिरेंसी होती पथराव की। जब जब बेरोजगार संघ में बॉबी पवार ने कोई ऐसा मूवमेंट किया, चांस की ऐसी बात है, मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरू दिन से बॉबी पवार को उससे जानता हूं, मेरे सामने ये स्थापित हुआ संगठन, और जब जब हमें मौका लगता है सही दिशाओं की तरफ, सही व्यवस्थाओं की तरफ हम लोग समर्थन देने जाते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि दोनों बार उसके साथ जो है ये मूवमेंट होता है, दोनों बार कॉन्स्पिरेंसी होती है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने अनुभव को देखते हुए फिर पथराव होता है, फिर लाठीचार्ज होता है। अब यहाँ पे भी जो ये जो आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि राजनीति, हर आदमी को युवा पार्टी चाहिए। जब आग जल रही होती है तो चलता हुआ आदमी भी आग सेकना चाहता है, लेकिन ये किसकी गलती है? ये सरकारों की गलती है। जो आज हमारे जिलाधिकारी या एसएसपी को आज भेजा गया था, ये पहले दिन ही जब उनको वार्ता करने के लिए बुलाते, उनको एक सेटिस्फैक्ट्री देते, इतने घंटों में, इतने दिन में हम ये करने वाले हैं, और कोई उसमें कुछ लोग परिपक्व हैं, इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि युवा बेरोजगार वहां पे आया हुआ है, लेकिन हर लड़का इतना जो है परिपक्व नहीं है कि वो ये लेंगे आजादी, उससे दिला दो आजादी, वो उस बात का महत्व तो न समझ रहे हो। आधे लोग परिपक्व हैं, आधे लोग अभी नए नए हैं, उनको अपने मूवमेंट को करना है, उनको भी लग रहा है सब जोश हो रहा है, लेकिन ये देवभूमि है, ये संघर्षों की भूमि है, या आंदोलन की भूमि है। लेकिन हम लोग राष्ट्रभक्त, राज्य भक्त और नागरिकों के प्रति एक दूसरे की जो संवेदनशीलता हम लोग समझते हैं, लोकतंत्र जो भारत का एक सबसे बड़ा वो है। मुझे बुरा लगता है कि कई बार लोग नेपाल का उदाहरण देते हैं या कहीं और का उदाहरण देते हैं, ये भारत की विभिन्नता में एकता, यही तो उदाहरण है। लेकिन इन चीजों को लेके हमारे युवाओं को भी सजग रहना होगा कि कौन किस दृष्टि से, मैंने फेसबुक में लिखा ये, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपील करी सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से मैंने संदेश भिजवाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको परीक्षा को कैंसिल करा दीजिए और अगली परीक्षा कराएं, उसमें एक नहीं बल्कि 2 अवसर आप युवाओं को दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए आप, क्योंकि किसी किसी के लिए ये अंतिम अवसर रहा होगा। तो हम तो हमेशा सरकारें हमारी तो है, भाजपा कांग्रेस हो सकती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जितनी उनकी फुर्तीली होती, जितनी वो एक्टिव थे, कहीं आपदा में, कहीं किसी चीज में, कहीं किसी उसमें, अभी यहाँ अभी वहां, सब चीज की एक्टिविटी दिखाई, यहाँ वो मार खा गए, यहाँ वो पस्त हो गए। क्यों? क्योंकि आप ही के कार्यकाल में ये घटना 2 बार हो गई है, आप ही के कार्यकाल में 2 बार हो गई है। अब क्योंकि कानूनों में जो देखा जाता है, क्यों न्यायालय इसमें स्वतः संज्ञान न्यायालय भी नहीं ले रहा है? न्यायालय जब छोटी छोटी चीजों में स्वतः संज्ञान लेता है तो इसमें भी लेना चाहिए था कि भाई ये आधे घंटे में क्या हुआ, ये घंटे में क्या हुआ, अधिकारी कौन है, क्यों मर्तोलिया जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कार्मिक सचिव कहाँ है, क्यों उनकी जो है ढंग से फ्रंट फुट पर नहीं आए। दूसरी बात, मूवमेंट कर रहा है जो संगठन, उनको आपने वार्ता में नहीं बुलाया, पीठ पीछे आप जो है डमी कैंडिडेट ले जा रहे हैं। आप दूसरे संगठनों को आप ये लिख सकते थे, ये दिखा सकते थे, मुख्यमंत्री की जो सूचना का जो वो है ना, डीआईपीआर जो डीपीआर जो है, उसमें ये नहीं जाना चाहिए था, उसमें ये जाना चाहिए था कि आज फला संगठन भी इस मांग को लेकर आया। लेकिन अगर आपने ये दिखा दिया कि प्रदीप कुकरेती चला गया पूरे आंदोलनकारियों का ठेकेदार बन के, तो वो एक चीजों को, ये सरकार को, उनके कौन सूचना अधिकारी हैं, कौन सलाहकार है, कौन सूचना, मुझको इस बात के लिए तरस आ रहा है, कितने वर्षों में हमने यही देखा